हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। सर, जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में सब पार्टी अब एक हुई है, इसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं जातीय जनगणना को लेकर के? नहीं, जातिगत जनगणना से तो किसी को परहेज होना ही नहीं चाहिए। ये ना तो किसी जाति समूह के खिलाफ है, ना किसी के पक्ष में है। 1931 में जब ये जातिगत जनगणना हुई थी, उस समय जाति की जकड़न से और फ्यूडलिज्म से भरा हुआ समाज था। जो गरीब और छोटी जाति के लोग हैं वो जाति छिपाते थे, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। इसलिए मुझे उत्तर प्रदेश का पता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय कुर्मी सभा चलती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ बैकवर्ड में है कुर्मी, वहाँ क्षत्रिय सभा लिखते हैं। कल्याण सिंह जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री थे, वो लोध हैं, बाई कास्ट बैकवर्ड हैं, लेकिन सारे संगठन लिखते हैं लोध राजपूत सभा। तो उस समय ये हीनता के भाव जाति के आधार पर लोगों में पैदा किए गए थे। इसलिए मेरा जिम्मेदारी से मानना है कि वो त्रुटिपूर्ण थी और जातीय दुर्भावना से प्रेरित जनगणना थी। मंडल कमीशन की जब अनुशंसाएं लागू हुई हैं 7 अगस्त 1982 को, 7 अगस्त 1992 में, हाँ, लागू हुई हैं। तो नहीं, 7 अगस्त 1990 को तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई है। तो उस समय भी 52.4% पिछड़ी जातियों की लगभग जनसंख्या मानी गई थी। पिछड़े वर्गों के कई संगठनों का एप्रीहेंशन है, उनका ऐसा मानना है कि ये आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं 24 पॉइंट समथिंग माने गए। प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव पूरे देश के साथ मना रहे हैं। देश को ये जानने का अधिकार है और गरीब समूहों को भी जानने का अधिकार है कि 75 साल का जो अमृत महोत्सव है उसमें हमारी क्या स्थिति है। उनकी शिक्षा की, उनकी स्वास्थ्य की, उनके मेल न्यूट्रिशन की, उनकी ज़मीन की, उनकी इनकम की, उनके पशु की, हर चीज़ की जानकारी जानने का अधिकार है। तो जो कुछ समूह, वर्ग, उपवर्ग उपेक्षित रह गए हैं, मुख्यधारा के हिस्से नहीं बन पाए हैं, उनको मुख्यधारा में लाना वर्तमान सरकार जो एनडीए की है उसका लक्ष्य है और जिसका कोई विरोधी देश में नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार तो मना कर दी इसके लिए, जातीय जनगणना के लिए, कहा कि जातीय जनगणना नहीं करा सकते। नित्यानंद राय जी का बयान था कि जातिगत जनगणना संभव नहीं है। हम उनसे डिसएग्री करते हैं इस प्रश्न पर, लेकिन उनका मानना जो राज्य कराना चाहते हैं वो स्वतंत्र है। अब देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइए मुझे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों अकाली दल, लोक दल, वाईएसआर, टीआरएस, और सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है वो स्टालिन है, ममता, कौन पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि वो इसके विरोधी हैं। केंद्रीय मंत्री का वक्तव्य है कि ये संभव नहीं है। उनके मंत्री हैं यहाँ पे, उनके नेता हैं यहाँ पे, सुशील मोदी जी, उनके डिप्टी सीएम हैं, सब लोगों ने कहा, पार्लियामेंट में बीजेपी के बहुत सारे सांसदों ने कहा, और अब इसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रवाह है समय का। लेकिन यहाँ भी बीजेपी 1-2 दिन पहले इस बात के लिए तैयार हुई है। इससे पहले भी उहापोह की स्थिति थी कि बीजेपी मानेगी, कराएगी कि नहीं। बीजेपी क्यों नहीं आगे आ रही है जातीय जनगणना को लेकर के? आना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार की जनसभाओं में अपनी जाति का गौरव बताते हुए आए थे कि मैं पिछड़ी जात का हूँ, मुझे गर्व है, तो फिर जनगणना कराने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? और इसमें अपर कास्ट की भी जनगणना होगी। इस सरकार ने, बिहार की सरकार ने, इवन कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले में पहली बार ऊंची जाति के लोगों के आरक्षण का प्रोविज़न था, महिलाओं का प्रोविज़न था, जिसका बिहार की ही हमारी पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वर्ण आयोग बना, उसकी रिकमेंडेशंस थी।
वीपी सिंह भी अपने अंतिम दिनों में 10% का आरक्षण सवर्णों के लिए होना चाहिए जो वीकर सेक्शन है, और दिल्ली की सरकार ने किया, काफ़ी विरोध के बाद किया, लोग बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे। इसलिए बिहार की मुख्यमंत्री का जो इनिशिएटिव है ये आज पूरे देश का इनिशिएटिव बन गया। कल शरद पवार जी का बयान था, जो हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है लोकदल, उसने प्रस्ताव पास किया है। स्टालिन तो इसमें नीतीश कुमार के बराबर ही दक्षिण भारत में सक्रिय हैं, नवीन पटनायक कह चुके हैं, और अब मैं कहना चाहता हूँ ये जन आंदोलन है, ये सबको रोक नहीं सकता। ये नहीं रोका जा सकता सर। लेकिन आप एक सवाल हमेशा उठाते रहते हैं इसी संदर्भ में कि हमेशा आप कहते रहते हैं कि बीजेपी और एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए ताकि ये सब मुद्दा जो है या बहुत सारे मुद्दे पर एक हो, बातचीत हो। वो अभी भी मांग है आपकी? नहीं, वो मांग इसको एनडीए को कोहेसिव बनाने के लिए बड़ा बुरा लगता है जब बिहार में और इंडिया लेवल पर जेडीयू और बीजेपी के जो भिन्न राय है वो टकराव जैसी दिखती है कई सवालों पर। यहाँ भी कई लोग बयान देते हैं, यद्यपि जेडीयू इस मामले में ज़्यादा अनुशासित पार्टी है, इस पार्टी के किसी नेता ने आज तक एनडीए के जो नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की है। बिहार में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो पीएम मटेरियल हैं, जो प्रेसिडेंट मटेरियल हैं, उन पर भी जब यहाँ के कई छुटभइये बयानवीर वक्तव्य देते हैं तो हमें कष्ट लगता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को, जैसे नंदकिशोर यादव जी थे पिछली बार एनडीए के कन्वीनर, सारे झगड़े बैठ के तय होते थे, और ये हम ही नहीं हैं, जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, मुकेश सहनी कहते कहते बाहर चले गए, तो इसमें बनाने में क्या दिक्कत है? जो हमारे विवाद हैं नीतिगत विवाद, हमारे बीजेपी कोई समान विचारधारा की पार्टी नहीं है, हम डिफरेंट है बहुत सारे सवालों पर। और जब पिछली एनडीए थी अटल जी के नेतृत्व की और जॉर्ज वाली, उसमें तो मुद्दे बाहर कर दिए थे। अभी दोबारा मुद्दे बीजेपी की जो सफलता है, जो बहुमत है, उसके आधार पर संचालित हो रहे हैं। हमने तो कई सवालों पर वॉकआउट किया जो नीतिगत सवाल है, लेकिन जो दिल्ली का नेतृत्व है उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता है, इसलिए हम चाहते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी के जो भी नेता हैं वो सवाल बिहार में उठाते हैं या उन पर बयान करते हैं, वो ठीक नहीं लगता है? नहीं, हमें बहुत बुरा लगता है। नीतीश कुमार जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की आंख की पुतली की तरह से हैं। आंख की पुतली पे जब प्रहार होता है जितना बुरा लगता है उतना बुरा लगता है। और समाजवादी आंदोलन की जो वर्तमान विरासत है यूँ भी छिन्न भिन्न हो चुकी है। इसलिए लोकलाज में और लोहिया और कर्पूरी के जो सिद्धांत हैं उन पर चल कर के जो एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है वो नीतीश कुमार है। इसलिए जो हमारे जैसे लोग जो उस दौर में काम किए हैं, हम तो लालू जी के साथ भी काम किए, हम तो मुलायम सिंह जी के भी किए हैं, हम तो कर्पूरी जी के साथ भी किए, हम तो देवीलाल जी के साथ भी किए हैं, हम तो शरद यादव और रामविलास जी के साथ भी किए हैं। लेकिन वर्तमान में जितने भी हम सबके साथ काम किए हैं, आज जो नेतृत्व है उसमें नीतीश कुमार उन सिद्धांतों के कार्यक्रमों के हमें ज़्यादा करीब लगते हैं जो लोहिया जेपी के द्वारा प्रतिपादित हैं और उनके द्वारा संचालित है। एक सवाल और बिहार में खड़ा हुआ था कि जातीय जनगणना जिस पर आपने बात की, जातीय जनगणना पर आरजेडी जेडीयू के साथ बातचीत हुई, नेता प्रतिपक्ष 1 घंटा जाके बात किए, इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जाते हैं, उसको लेकर हुए कि आरजेडी और जेडीयू में नज़दीकी बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, नज़दीकी बढ़ रही है या कुछ हो सकता है? नहीं, वैचारिक नज़दीकियाँ और संगठनात्मक नज़दीकियाँ वो अलग चीज़ होती हैं। हम और आरजेडी तो एक ही धारा से निकले हुए हैं। हमने कितने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम किया। कुछ सवालों पे हमारे मतभेद थे, पहले जॉर्ज और नीतीश कुमार अलग हुए, फिर शरद यादव, हम लोग और देवागौड़ा जी सब लोग अलग हुए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे उनके संयुक्त हैं। उन सवालों पर जब हम बैठते हैं
तो अभी मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, अब राजनीतिक अस्पष्टता का दौर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शेख अब्दुल्ला के पोते को मंत्रिमंडल में रख सकती है। अटल जी ने ऐतराज़ किया था महबूबा मुफ्ती को अपने मंच पर बैठाने को लेकर के। हमारी मित्र पार्टी उनके साथ सरकार बना चुकी है और कोई बुरा नहीं मानता इसका। राजनीतिक अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी यादव जी की बातचीत होती है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व वो करते हैं। अच्छा, उसमें बीजेपी को, हमारी मित्र पार्टी को भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इन अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूँ कि कुछ पक रहा है, कुछ नहीं पक रहा है। 2025 तक नीतीश कुमार जी को जनता की सेवा करने का मैंडेट मिला है और वो करते रहेंगे। और हमारी मित्र पार्टी जो है उसके नेताओं को 2025 तक सब्र भी करना चाहिए। नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा गया है। एक दिन ऐसा भी था कि 243 के सदन में नीतीश कुमार के पार्टी के 118 एमएलए थे। कई हमारे साथी कहते थे कि ये वक्त है जब अकेले सरकार बनाओ, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को छोड़ के सरकार बनाए। लेकिन क्या सामने अब नज़दीकी बढ़ी है तो कुछ बात बन सकती है आरजेडी के साथ? आपको लगता है 2025 से पहले कुछ हो सकता है, आरजेडी जेडीयू के बीच आ सकते हैं साथ? देखिए, जब नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जब चर्चा चल रही थी, तब बिहार पार्टी ने भी और हमने भी बहुत स्पष्ट कहा था, यद्यपि वो प्रधानमंत्री बनने की भी योग्यता रखते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की भी योग्यता रखते हैं, उनसे कम अनुभव के लोग भी इन पदों पर हैं, वो तो बहुत अनुभवी हैं। लेकिन इस जनता के इस बार के मैंडेट को जो 2025 तक का मिला है, वो जिम्मेदारी भी है हम पर, हमारे सरमाथे पर है। उससे पहले नीतीश कुमार जी न राज्यसभा में जा रहे हैं, न राष्ट्रपति बन रहे हैं, न उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। तो एनडीए के साथ ही चलेगी? हम तो कमिटेड हैं एनडीए के लिए, हम अपनी राय रखते रहेंगे। नीतीश कुमार जी दर्ज यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस पर नीतीश कुमार जी ने जो लॉ कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर BS चौहान, उनको चिट्ठी लिख के साफ कहा है कि ये पेचीदा सवाल है, सुधारों के हम पक्षधर हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों से भी, अपनी सहयोगी पार्टियों से भी, पार्लियामेंट में भी बहस करा करके ऐसे सवालों को हल करना चाहिए। जबकि कई राज्यों में अति उत्साही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम तो इसको लागू करेंगे। और इसका एनआरसी का है, एनआरसी का जो रजिस्टर तैयार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ये आसाम के लिए हुआ है। वहाँ के जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे सोनोवाल जी, उन्होंने कहा इसको इम्प्लीमेंट करना मेरे बस की नहीं है। अब मैं कभी बयान पढ़ता हूँ बिहार में बीजेपी के नेताओं के, बिहार में एनआरसी लागू की जाएगी, सीए लगा, पढ़ तो लो। कौन मैंडेट है बिहार में एनआरसी लागू करने के लिए? सिर्फ एक राज्य के लिए मैं बीजेपी के मित्रों को बताना चाहता हूँ, आसाम के लिए है, और आसाम के भाजपा के मुख्यमंत्री सोनोवाल जी मने कर चुके हैं। तो बिना पढ़े लिखे कोई बयान देता तो उसका कोई औचित्य नहीं। बिहार में नहीं होना चाहिए एनआरसी और सीए लागू? नहीं, किसी ने मांग की है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है क्या? सरकार का आदेश है क्या? क्या फ़ायदा मांग करने से? पहले आसाम में करा दीजिए, उसके बाद और राज्य में कीजिए ना। अभी मिस्टर शर्मा भी नहीं करा पा रहे। उनका कहना है इसमें बहुत सारे नाम ऐसे आ गए हैं जो नहीं आने चाहिए, तो त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि ठीक कीजिए। एक राज्य में मॉडल स्थापित करके उसके बाद ही तो करेंगे। इसलिए जेडीयू और नीतीश कुमार इस सवाल पर भी अलग राय रखते हैं। अभी बिहार के राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है, चाहे वो राज्यसभा को लेकर के हो, बीजेपी जेडीयू को लेकर के हो, या फिर बीजेपी को लेकर के हो। नहीं, ये पार्टियों का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो हेड हैं, ये तय करने का अधिकार उन्हीं का है। भाजपा और जेडीयू का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, हमारे यहाँ तो नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। वो जो फैसला करेंगे वो पार्टी को मान्य होगा। भाजपा के अंदर भी मंथन चल रहा है, इसलिए इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। तो ये थे केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। कैमरामैन अभिषेक के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।